तो मूवी शुरू होती है तो सबसे पहले जो ईश्वर चौहान होता है, जो अरशद वारसी है, इसके ऊपर सीन दिखाया जाता है। ये आवाम के इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि तुम मूर्तियाँ चोरी करते हो। बल्कि इसके लिए इसको नहीं कहते मूवी मूवी चोरी करते, यानी कि मूर्ति चोरी करते हो। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि इतने बड़े देश में मूर्ति कैसे चोरी हो सकती है। वो झूठ बोलता है ऐसे। फिर जो होते हैं दिखाया है उनको, जो CBI वाले होते हैं, वो एक प्लान बनाते हैं कि इसको मूर्ति जब चोरी होती हैं तो इनको इनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए हमको। सबको शक होता है ईश्वर प्रसाद पर। तो ये जो महिला है ये उसको बोलती है कि आप ईश्वर प्रसाद को इसी के केस के अंदर फंसा दो। तो ये इस ऑफिसर को चुनते हैं, इस इंस्पेक्टर को चुनते हैं। ठीक है, चुनने के बाद इनको सारी ब्रीफिंग देते हैं। ब्रीफिंग देने के बाद बताते हैं कि आपने ईश्वर प्रसाद को फंसाना कैसे है। ठीक है, तो बेसिकली जो होती है तो इनको केस देते हैं, केस आगे बढ़ता है। तो ये क्या करते हैं कि एक प्लानिंग करते हैं। ये जो होती है चलचन चौहान, जो ईश्वर प्रसाद की सेक्रेटरी होती है, वो जेल के अंदर होती है। उसको इस्तेमाल करते हैं। एक भूत बंगला होता है, उसके अंदर लेके आते हैं। ठीक है, लेके आके ये देखिए अब यहाँ ब्रीफिंग दे रही है, पीछे मूर्तियों के नाम चल रहे हैं। ये देखें अभी वो दिखा रहे हैं, घर भी दिखा रहे हैं जो भूत बंगला है। ठीक है, तो बेसिकली दुर्गामती का एक नाम है। वहाँ पे कहते हैं कि वहाँ एक डायन रहती है। डायन मतलब एक भूत रहता है। वहाँ पे उसको लेके आते हैं। उसको पता नहीं होता कि ये जो घर है ये भूत बंगला है या क्या है क्या नहीं है। उसको लेके आते हैं, उसको बताते हैं, समझाते हैं सारी बात कि देखें कैसे कैसे ये कैसे कैसे करना है। वो उसके अंदर घर के अंदर शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं। तो सबसे पहले वो जो कांस्टेबल होता है वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सब हरकतें होती है ऐसी ही, वो डर जाता है। वो कहता है कि यार ये भूत बंगला है। तो खौफ ये जो होता है ना, ये एक वॉचमैन मिलता है। वॉचमैन के दिखाया दोनों हाथ नहीं होते। ठीक है, तो वो हाथ से बगैर महरूम होता है। तो उनको बड़ा बुरा लगता है। ये कहता है ये क्या चक्कर है, ये जो बातें सुनी हुई हैं हमने, ये भूत बंगला है, भूत बंगला है, सच तो नहीं है। वो लड़की से निकलती है, निकल के महल को देखती है। वो कहती है मैं इस पर बिलीव नहीं करती, मुझे नहीं पता इसके अंदर भूत है या नहीं है। ठीक है, वो कहती है अंदर बाहर से बेहतर है कि अंदर जाके मरो, कोई मसला नहीं है, मैं जाऊंगी। तो वो चली जाती है महल के अंदर। तो महल के बाहर से पिक्चरें दिखाते हैं। ठीक है, जो कांस्टेबल होती है, कि महिला होती है, एक पुरुष होता है, वो दिखाता है कि महल कैसे है, अंदर कैसा है, बाहर कैसा है, समझाता है पूरा उसको। ये उसकी पिक्चर भी देख रहे हैं आप, वाकई भूत बंगला है। ठीक है, तो स्टोरी आगे बढ़ती है तो वो कुछ जो महिला होती है थोड़ा एहसास करती है, उसको याद आता है कि मैं अंदर कैसे आई। ठीक है, ये IAS ऑफिसर होती है, जो सेक्रेटरी होती है ईश्वर प्रसाद की। ठीक है, उसको अपने यानी कि फ्लैशबैक में जाती है, उसको पता चलता है कि मैं क्या क्या किया, मैंने क्या कमज़ोरियाँ थी मेरी। तो ये जो ऑफिसर था इसको पहले जानता था, क्योंकि उसके भाई से इसका चक्कर होता है, यानी कि प्यार करते होते हैं। ठीक है, तो ये आता है प्रोटेस्ट करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो लड़की होती है वो गाड़ी में बैठ के दिखाते हैं, फ्लैशबैक में जाती है। वो उसको याद आता होता है कि कैसे कैसे मेरे वो सीन वगैरह थे, मैं उसे प्यार करती थी, कहाँ वो सीन थे, कहाँ आज मैं खड़ी हूँ। तो उसको अपना फ्लैशबैक नज़र आता होता है, कैसे वो आते हैं, प्रोटेस्ट चलता है। ठीक है, सब कुछ उनका दिखाते होते हैं वो। ठीक है, तो वो लड़का जो होता है वो पूरे जो 135 गाँव होते हैं उनका हीरो होता है, तो जिससे अपना चलचन चौहान को प्यार हो जाता है। ठीक है, उसकी ईमानदारी देखते हुए, उसकी जो लोगों के द्वारा जो होती है ना, क्या उसको कहते हैं कि ईमानदारी होती है, उसको देख के वो उसके ऊपर मर मिटती है। तो उसके साथ मिलकर काम करने शुरू करती है। फिर फ्लैशबैक जैसे तो ख़त्म होता है, दोबारा महल की तरफ आते हैं। तो जो जो अपनी होते हैं अपना ऑफिसर होते हैं, उन्होंने एक रूम बनाया होता है, कंट्रोल रूम। वहाँ से बैठ के पूरे घर के अंदर कैमरे लगा रखे हैं। देखें, कैमरे लगा के पूरे घर को मॉनिटर कर रहे हैं। तो जो अपनी अपनी राय दे रहे हैं कि हम ऐसा कर लें या ऐसा कर लें। तो देखिए वो बता रहा है कि आपने यहाँ से दाखिल होना है, दाखिल होकर आपने अंदर जाना है। लड़की को दाखिल कर देते हैं अंदर, भूत है या नहीं है, लेकिन लड़की को अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ईश्वर प्रसाद के खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होते हैं, तो उसका इंटरव्यू लेते हैं, कहते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं सामने बिठा के। और वो लड़की जो है उनको बताती है सीधी सीधी बातें, लेकिन ये समझ नहीं पाते। ये समझते कब है, बाद में। ये देखिए वो सीन दिखा रहे हैं थोड़े थोड़े, ये फ्लैशबैक है। फ्लैशबैक में लड़की जाती है, खड़ी होती है महल के अंदर, वो याद करती है कैसे कैसे ईश्वर प्रसाद वो एक फरिश्ता इंसान है, ऐसा है, ज़बरदस्त है, उसमें कोई मसला नहीं है। तो फिर आगे का सीन चलता है। आगे का सीन चलता है तो दिखाते हैं महल के अंदर लाइट बंद हो जाती है, बाहर बारिश हो रही होती है। तो लड़की चलाती है कि घर के अंदर लाइट बंद है तो जनरेटर ऑन कर दें या कुछ बैकअप है, वो कुछ भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद उसके खड़का आता है, यानी वो डर जाती है, वो भागती है, वो सीढ़ियों से गिर जाती है, चोट लगती है उसके ऊपर सड़क पे। तो वो भागती है, वहाँ से भागते भागते वो बाहर जाती है।
बाहर जाके उनको बताती है, देखिए किताब पढ़ रही है। किताब पढ़ने के बाद वो तो ये बुक देखे, बुक पढ़ते ही साथ एक साथ उसकी मोमबत्तियाँ लगी हैं, आई चलाई, वो उनको बोल रही है कि ये महल के अंदर कोई भूत है। यहाँ पे मोमबत्तियाँ देखने बुझी हुई हैं, यहाँ जल रही हैं, खुद ही जल रही है, खुद ही बुझ रही है। लड़की परेशान हो जाती है कि चक्कर क्या है, ठीक है। फिर दोबारा वो अपनी माचिस की डिब्बी लेकर जलाने की कोशिश करती है, भूत नज़र आता है। ये देखिए भूत नज़र आ रहा है उसको, ये मोमबत्ती के ऊपर से भूत नज़र आया उसको। जब वो जैसे भूत नज़र आता है वो वहाँ से भाग खड़ी होती है, ठीक है, भागती है और भागते भागते जाती है बाहर, गेट खड़काती है। जो कांस्टेबल होती है, दो जो उसके पहरादार होते हैं, उनको बताती है कि अंदर भूत है, मेरी जान को खतरा है, प्लीज़ ये दरवाज़ा खोल दे। वो दरवाज़ा नहीं खोलती। वो कहते हैं कि हम अपने ऑफिसर को फ़ोन करते हैं, अगर वो कहेंगे तो हम खोल देंगे। वो करते हैं, वो कहता है नहीं ये ड्रामा कर रही है, इसको अंदर ही रहने दो। तो फिर वो चली जाती है, दिखाया बारिश हो रही है, रात को लाइट नहीं है, वो चली जाती है अंदर, ठीक है। तो सुबह होती है तो दिखाते हैं कि वो जो ऑफिसर होता है वो बात तो मानता नहीं है। तो फिर उसको खतरा भी होता है यार, कहीं मर ना जाए। तो वो कहता है कि सर कैमरा भी नहीं लगे, कैमरा भी चल नहीं रहे, लाइट भी बंद है, और मैडम अंदर अंदर से चिल्ला रही है, उनकी चीखने की आवाज़ें आ रही हैं। तो क्या करें, ये लड़की चिल्ला रही है और कांस्टेबल उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उसको जो आत्मा होती है, यानी कि जो रूह होती है, वो खींच के अंदर ले जाती है दरवाजे के अंदर, इस दरवाजे के अंदर, ठीक है। ये देखो अपनी शक्ति भी दिखा रही होती है, देखें उसको तोड़ रही है, मरोड़ रही है, उसको खींच रही है अपनी तरफ। तो वो चली जाती है, देखें घुंघरू पड़े हुए टूटे हुए। तो उसको लेके जाते हैं, वो सुबह होती है, रोज़ बताते हैं यार क्या मसला हुआ। ऑफिसर बताता है कि रात को मैंने ऐसा ऐसा देखा है सारा कुछ, ठीक है। तो जो ईश्वर प्रसाद होता है उसको अपने साथी पे होता है अपना क्या डाउट होता है कि यार ये मूर्तियाँ ये तो चोरी नहीं कर रहा, लेकिन वो असल में होता है ये खुद ही है चोर सारा। तो जो एक मंगाते हैं साइकियाट्रिस्ट, ठीक है, तो वो उससे उसकी बातें करवाते हैं। वैसे समझते हैं ये पागल हो गई है। तो साइकियाट्रिस्ट आता है, उसे सवाल जवाब करता है, उसको तहस दिलाता है कि तुम कौन हो कौन हो कौन हो। पहले तो वो कहती है कि मैं चंचल चौहान ही हूँ, बाद में वो उसके अंदर दिखाते हैं वो आत्मा आ जाती है, तो वो एक रूप धारण कर लेती है। वो कहती है मैं दुर्गामती हूँ, मैं चंचल नहीं हूँ। ये देखें तलवार निकालती है, इसका स्टाइल देखें, दुपट्टा ओढ़ रखा है इसने, ठीक है। ये पर्दे गिराती है साइड से, उसके ऊपर तस्वीरें बनी हुई हैं दुर्गामती की। तो वो समझ जाता है कि यार इसमें के अंदर कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उससे मज़ीद सवाल करने लगता है, उसको थोड़ा जोश दिलवाने की कोशिश करता है कि सच्चाई मुझे बता दे, सच्चाई आखिर है क्या। तो वो कहता है जो भी है आपके सामने है, यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। वो बताती है कि मेरा सेनापति था, वो गद्दार था, उसको मैंने सेनापति बनाया, एतबार किया, उसने धोखा दिया मुझे, ऐसा किया वैसा किया, और मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, मेरी आवाम को लूट के खा गया, और मैंने वहीं पे खुदकुशी करके अपनी जान दे दी। वो आत्मा बोल रही है, ठीक है। ये स्टोरी बाकायदा वो उसको बताती है, ठीक है। थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है, आंसू भी आते हैं उसके, लेकिन दिखाया है वो सीरियस होती है। लेकिन असल में वो ईश्वर प्रसाद के ख़िलाफ़, यानी कि उसकी सच्चाई बता रही होती है, लेकिन इनको समझ नहीं आ रही होती कि ये बता क्या रही है। लेकिन इनको एंड पे समझ आती है कि ये इसने जो बताया था वो पिन पॉइंट जो बातें थी वो ठीक थी, ठीक है। वो अभी ये बताती है, जैसे वो आत्मा उसके अंदर रहती है, मुकम्मल डिटेल्स को बताती है। वो जो ऑफिसर होती है, ये देखें वो सारे सीन दिखा रहे हैं किस किस तरह से वो घर के अंदर हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जो तलवार कैसे निकाल रही है उसी को पता होता है। वो अरबी की भी बोलती है, लेकिन जो उसका सीवी होती है उसके अंदर होती है अरबी ज़बान मेंशन ही नहीं होती। तो ये भी सोच रहा है, वो डॉक्टर बोलता है यार ये जो औरत है ये इसमें आत्मा नहीं है, इसको वैसी एक बीमारी है। तो उसको तांत्रिक लेके आते हैं, तांत्रिक कहता है यार ये पानी ले लो, इसके बेड के नीचे रख दो, अगर 2 दिन बाद इसके अंदर से बूद आए, यानी कि क्या कहते हैं स्मेल आए, तो समझ लेना कि आपके घर में इस यहाँ पे भूत है। तो ये लड़की फ्लैशबैक में जाती थोड़ा सा, उसको ईश्वर प्रसाद का सब कुछ नज़र आता है, याद आता है सब कुछ। वो बैठी होती है एक जगह पे बेसिकली, तो याद कर रही होती है सारे सीन पिछले कि ईश्वर प्रसाद ने कैसे कैसे मुझे साइन करवाए, कैसे कैसे मुझे इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये खड़ी सोचती रहती है और आगे के सीन शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो देखती है वो लड़का जिससे वो प्यार करता होता है, करती होती है, मोहब्बत करती होती है। ये देखें वो साथ खड़ी है, वो दरवाजे की तरफ देख रही है, उसको पता नहीं है दरवाज़ा खोलना कैसे है, अंदर कैसे जाना है। और फिर से घर के अंदर से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। और जो इंस्पेक्टर होता है ना, वो मैडम के अलावा अलग से जाता है अंदर, अंदर जाने की कोशिश करता है, जाके कहता है कि देखो तो सही यार भूत है भी कि नहीं, मैडम चिल्ला रही हैं, लेकिन अंदर जाने नहीं देते। वो जाता है, देखता है कि यार वैके कि मसला क्या है। तो देखता है वो चलचल जो होती है वो गले में फांसी का फंदा डाल के लमकी होती है, तो वो किताब उसके हाथ में होती है। तो देख के बड़ा हैरान होता है, इनका ये क्या हो गया। उसको बचाने की कोशिश करता है, ऊपर से झूमर गिरता है शीशे वाला, वो मरते मरते बचता है, ठीक है। तो वो लड़की
एक साइड पे गिर जाती है, लड़का भी गिर जाता है उसके ऊपर, वो एक पिलर से गिरता है, वो उठ नहीं पाता। तो लड़की जो होती है वो आग जला के अपने हाथ में किला ठोक लेती है दीवार के अंदर। लड़का बड़ा परेशान होता है, ये जो जल जी के मर जाएगी, ये क्या हो गया, ये मसला क्या हो गया। वो आग जलती है, ठीक है। तो ये देखें, उसको सारा कुछ बताती है, सारा कुछ सीन बताती है। तो उसको जो ऑफिसर होती है ना, उसको ये होता है कि यार के पता नहीं ये लड़की झूठ बोल रही है, अपनी बेटी से पूछती भी है, ठीक है। तो वो सारे सीन जो होते हैं उनको याद आ रही होती है, कैसे कैसे ईश्वर प्रसाद ने उसको झूठ बोला था, कैसे कैसे उसको कहा था, क्या क्या कहा था, ठीक है। तो वो जो बताती है, एंड पे जो ये सीन दिखा रहे हैं। अब जो IAS ऑफिसर होती है, जो उसको शक होता है यार ये जो चलचल चौहान है, ये सच बोल रही थी, मतलब कि कुछ तो गड़बड़ है, दाल में काला है। वो खुद से हर चीज़ चेक करती है। चेक करते तो उनको पता चलता था ईश्वर यानी कि चौहान के ख़िलाफ़ जो भी बातें कही गई हैं वो सच थी। लड़की ने सब सही कहा है, चलचल ने सब सही कहा है। वो सारे ताने बाने जोड़ती है तो उसको समझ आती है कि ईश्वर प्रसाद ही गद्दार है। वो जो रावण बताया था, जो उसने वो सेनापति दिखाया था गद्दार था, वो इसी का नाम ले रही थी। वो सब कुछ देती है, ये जाता है, ये हंगामा खड़ा करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है, बुला के कहता है देखो मेरे सेक्रेटरी को इन्होंने अंदर रखा हुआ है, ऐसे कर रहे हैं, वो ज़बरदस्ती मेरे ख़िलाफ़ उसके सबूत हासिल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो स्मार्ट होती हैं थोड़ी है। तो ये लड़की सारे सबूत ढूंढ लेती है, ठीक है। उसको पता चल जाता है, ठीक है। दिखाते हैं, वो जाती है फ्लैशबैक में चंचल कि कैसे कैसे उन्होंने कत्ल किया था। बेसिकली चंचल के ऊपर कि खून का इल्ज़ाम होता है, उसे अपने प्रेमी को खुद मारा होता है, लेकिन मारा नहीं होता, ब्लैकमेल करके मरवाया होता है, ठीक है। उसको गुस्सा होता है इसके ऊपर, किस तरह इसने गांव वालों को मारा होता है, उनके ऊपर वो जुल्म करता था, सारा कुछ करता था। उसकी मुकम्मल तस्वीरें हैं, ठीक है। तो ये देखें, वो क्लिप बनाती, जब वो आता है साइन करवाने के लिए, वो क्लिप बनाती लड़की, सब दुनिया को पता चल जाता है यार ये तो खुद मान गया सारा कुछ, ये तो चोर यानी कि लुटेरा खुद था। जितनी मूर्ति चोरी होती थी ये खुद करता था, ये नेता। तो वो जो लड़की होती है खुद गोली चलाती है अपने ऊपर, और ईश्वर प्रसाद को गोली मार देता है इंस्पेक्टर। वो कहता है ये तो मारने आया है इसको, एक गोली मारती लगती है, फिर उसके ऊपर वो दूसरी गोली मारता है इसको, ठीक है। जैसे दूसरी गोली लगती है तो ये जो ईश्वर प्रसाद होता है वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद ऑफिसर होता है, उसके ऊपर देखें ये लड़की दिखाते हैं, लड़की भी गोली लगी हुई है, वो साइड पे बैठी हुई है। तो इंस्पेक्टर उसके पास आता है, कहता है कोई बात नहीं, तो मैंने उसको मार दिया है। तो ईश्वर प्रसाद दिखाते हैं नीचे गिरा हुआ है, वो मर गया है, ठीक है। तो लड़की खुश होती है, हल्की स्माइल होती है, ठीक है। बेसिकली वो दुर्गावती ही होती है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।